दिनेश जी, जिस तरीके से आपने अभी सुना, दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने जो बात कही, एलएसी के मुद्दों पर तो स्वागत किया गया, जो मुद्दों पर सहमति बनी है, लेकिन उसके साथ साथ कहा गया कि कंस्ट्रक्टिव बातचीत होनी चाहिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए और इसके साथ साथ म्यूचुअल सेंसिटिविटी भी होनी चाहिए। इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। जी डेफिनेटली, क्योंकि अगर आपके शब्द जो है जमीनी स्तर के ऊपर दिखाई नहीं देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, उसमें सिंसियरिटी दिखाई नहीं देगी। उनका कहने का मकसद ये है कि आपको पहचानना पड़ेगा, कि आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू का, आपको उसकी सेंसिटिविटी को समझना पड़ेगा, जो भारत देशवासी हैं उनके, और यू हैव टू आपको उसी के मुताबिक एक्ट करना पड़ेगा। देखिए गोनिका, याद है 2017 जब डोकलाम का इंसिडेंट हुआ था, उसके उसी दौरान में फिर एक सार्क की मीटिंग होनी थी। तो सार्क के अंदर 3 स्तंभ है कौन? एक चीन है, एक भारत है, एक रशिया है। और अगर भारत और चीन के बीच में पूरी दुनिया को दिखाई दे कि ये दोनों तो लड़ रहे हैं आपस में, तो ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस कहां रह जाएगी? तो क्या ये इस टाइप का कोई अगर हल्का चाल चीन ने चली है कि चलो एक डिक्लेरेशन कर देते हैं, एक मरहम लगा देते हैं या बैंडेड लगा देते हैं कि दोनों देश के जो है पेट्रोलिंग पॉइंट्स के ऊपर कोर कमांडर्स में बोल दिया आप कर सकते हैं, तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी गुड रिलेशंस। भारत यहां तक इस छोटी सी बात से कुछ नहीं होने वाला। जिस प्रकार से चीन ने अपना डेवलपमेंट पूरी एलएसी के साथ साथ में किया हुआ है, अपने हेलीपैड्स बना दिए हैं, अपने एयरपोर्ट्स बना दिए हैं, अपने विलेज खड़े कर दिए हैं जहां पे इसके सैनिकों को उन्होंने ठहरा दिया है। हमारा डेवलपमेंट और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके मुताबिक थोड़ा कम है। अभी हम डेवलप कर रहे हैं हम लोग, जिसका चीन काफी विरोध करता है, करने दो, लेकिन कर रहे हैं हम लोग। अगर चीन को सच्चा है चीन, तो चीन को इन सब चीजों के अंदर 3 स्टेप पे जाना पड़ेगा। पहला स्टेप हुआ, चलो पेट्रोलिंग पॉइंट शुरू हो गए, फाइन। दूसरा, आप डिसएंगेज कीजिए, जी, डीएस्केलेट कीजिए। डिसएंगेज तो हो गया, सैनिक अपनी अपनी जगह से पीछे हट गए ताकि कोई आपस में कोई हादसा ना हो जाए। अब इन सैनिकों का जो वॉर मोड में है, ये लड़ाई के मोड में है, इसको इनका बिस्तरा बांधना शुरू कर, 3D पर ही नजर बनी हुई है, डी-एस्केलेट, डी-इंडक्शन पर। लेकिन कर्नल, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक के दौरान जो कहा, कई बड़ी बातें उन्होंने कही, वो एक बार दर्शकों को दोबारा सुना देते हैं। एक्सेलेंसी, आपसे मिलकर खुशी है, और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आपने सुना। कर्नल नैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ।